नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट स्टडी पॉइंट पर। इस क्लास में हम हिंदी के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि रस से संबंधित है। इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके प्रकार को लेकर, इसकी पहचान को लेकर और इनके विशेष परिभाषाओं को लेकर भी प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो रस एक ऐसा शब्द होता है जिसका अर्थ होता है आनंद। जैसे कविता के माध्यम से अगर हम इसके धातु की बात करें तो श्री धातु से बना हुआ है। श्री, जिसका अर्थ होता है बहते रहना, कंटिन्यू, बहते जाना। मतलब कविता के माध्यम से बहते जाना, कंटिन्यू, आनंद की अनुभूति कराना। ठीक, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, काव्यों की आत्मा कहा जाता है इसे। अगर परिभाषा की बात करें, किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई थी? 8 प्रकार के रस बताए थे भरत मुनि ने, इसको जानते रहिएगा। और जो हमारा नाटक विधा के आधार पर रसों की संख्या होती है 9, और यही एग्जाम में पूछता है। तो सिंपल सा अगर पूछेगा रसों की संख्या कितनी है तो 9, 8 + 1, जो 9वां रस हुआ है वो शांत रस हुआ है। ओके, आगे चलकर 2 रसों को और जोड़ा गया जो श्रृंगार रस के ही भेद माने जाते हैं। ठीक है, रसों की संख्या 11 हो गई। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमारा 9 है, इसको जानते रहिएगा। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। ओके, शांत रस 9वां रस होता है। और श्रृंगार रस को ही 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है मिलन, और वियोग श्रृंगार का मतलब होता है जब एक दूसरे से अलग किया जाए। ठीक है, अलग करने का मतलब कि दुख वाली बात। ठीक है, इसे एक और नाम दिया जाता है विप्रलंभ श्रृंगार, सॉरी, विप्रलंभ श्रृंगार। किसको? वियोग श्रृंगार को कभी कभी दे दिया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का सिंपल सा मतलब होता है जब एक दूसरे से मिलन होता है। संयोग मतलब अच्छा। ठीक है, अच्छा, जैसे नायक नायिका का मिलन हो जाता है फिल्मों में, और नायक नायिका का अगर अलगाव हो जाता है तो वियोग श्रृंगार होता है। तो वियोग श्रृंगार में कभी कोई पूछता है दशाएं होती हैं, तो 10 काम दशाएं इसमें शामिल हैं, 10 काम दशाएं होती हैं, तो कभी कभी ये पूछ लेता है, जानते रहिएगा। ठीक है, ओके। और श्रृंगार रस को ही अगर एक माधुर्य का मतलब होता है लगाव, प्रेम। ठीक है, तो माधुर्य गुण जो होता है वो श्रृंगार रस में ही पाया जाता है। अगर हम बिहारी की बात करें तो श्रृंगार रस के महान कवि माने जाते हैं बिहारी। ओके, यहां तक समझ में आया? अभी डिटेल इसमें एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने देखा कि रस जो काव्य की आत्मा कहा जाता है, मतलब काव्य को पढ़ते सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है वो रस होता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 थी, लेकिन बाद में एक 9वां जोड़ा गया जो हमारा शांत रस है। तो अब रसों की संख्या कितनी हो गई है? 9। अगर श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। और श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग वियोग, जिसमें मिलन होता है संयोग, और जिसमें अलगाव होता है वो वियोग होता है। ठीक है, वियोग को ही विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जाता है। और श्रृंगार रस में ही माधुर्य गुण का जिक्र किया जाता है। ओके, चलिए, अगर हम रस के अवयव या तत्व या अंग की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इनको अच्छे से समझिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग मूड में समझ में आ जाएगा। तो ये रस के जो अवयव होते हैं, ये प्रकार नहीं है, अवयव जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन सा? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ओके, जो अस्थाई भाव है, अस्थाई का मतलब कि स्टेबल, मतलब वो अस्थायित्व है हमारे सबके अंदर। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर वो उपस्थित रहता है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर घृणा भी उपस्थित है,
तो घृणा भी अस्थाई भाव हो गए। हमारे अंदर प्रेम भी उपस्थित है तो प्रेम भी हमारा क्या हो गया, अस्थाई भाव हो गया। ठीक है, तो यही अस्थाई भाव जो होता है, जो हमारे नव नव पढ़े हैं ना रस, वही रस जो होते हैं वही अस्थाई भाव होते हैं। जैसे हमारे अंदर क्रोध भी है, हमारे अंदर प्रेम भी है, हमारे अंदर घृणा भी है, भय भी है, आश्चर्यजनक भी है, हमारे अंदर उत्साह भी है। ठीक है, तो ये जो होते हैं यही अस्थाई भाव होते हैं। ठीक है, और यही अस्थाई भाव कब हमारे अंदर से उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर क्रोध कब उत्पन्न होगा, हमारे अंदर प्रेम है, प्रेम कब उत्पन्न होगा, ये निर्भर करता है इन तीनों पर, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बात समझ में आई? ओके, तो ये तीनों अस्थाई भाव को उकसाने का काम करते हैं, सिंपल सा। ओके, तो अस्थाई भाव क्या होते हैं? मन में सदैव विराजमान रहने वाले भाव। इनकी संख्या कितनी मानी गई? 9। जितने रस होते हैं उन्हीं के अस्थाई भाव होते हैं। जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार का क्या होता है? प्रेम या रति, रति शब्द या प्रेम, रति का मतलब ही होता है प्रेम। करुण रस दुख भरा हुआ मतलब शोक। हास्य रस हंसी वाला, हास्य। वीर रस मतलब उत्साह। रौद्र मतलब क्रोध। अद्भुत रस, अद्भुत रस मतलब विस्मय कर देगा, आश्चर्यचकित कर देगा। अब भयानक रस मतलब भय, डर। विभत्स मतलब घृणा करना, तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा या निंदा। और शांत रस का निर्वेद। ठीक है, एकदम शांत, जो बाद में जोड़ा गया है। बात समझ में आ गई? 9 प्रकार, जो 9 रस हैं, 9 रस के अलग अलग अस्थाई भाव होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 9 रस में कौन कौन सा है? रति, श्रृंगार रस का रति प्रेम। शोक, शोक करुण, करुण रस का शोक। शोक का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी का देहांत हो गया तो वो शोक में पड़ गया, तो इसमें कभी कभी पूछता है, हमने यहाँ पर देहांत शब्द क्यों लिया? क्योंकि पूछता है कभी कभी कि जो करुण रस है उसका देवता या शोक रस का देवता कौन माना जाता है? तो शोक रस का देवता तो क्या होते हैं? यम भगवान होते हैं। जब यम भगवान किसी को लेकर चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है शोक हो जाएगा, तो इनका देवता को होता है यम। हास्य रस मतलब हास्य, हंसी वाला हास्य। वीर रस मतलब उत्साह, उत्साह। कहीं कहीं इसका शब्द ओज आता है, ओजस्वी, तेज, ओज, जानते रहिएगा। क्रोध, क्रोध जानते हैं, रौद्र रस क्रोध। अद्भुत रस मतलब आश्चर्य, विस्मय। हाँ, इसका देवता क्या होता है? इसका देवता पूछता है, अद्भुत रस का देवता अगर पूछेगा तो गंधर्व लगा दीजिएगा, गंधर्व। भयानक रस, भयानक रस भय हो गया। विभत्स रस घृणा हो गया। शांत रस क्या हो गया? निर्वेद हो गया। तो 9वां रस कौन सा है? शांत रस, जो बाद में जोड़ा गया, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अगर हम श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस प्रेम से ही 2 अन्य रसों की उत्पन्न हुई है। तो कौन कौन सा है? 10वां 11वां माना जाता है, अपने मान लिया है, लेकिन मेन 9 होता है, ये याद ध्यान रखिएगा। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, दोनों में अंतर क्या है? ये जो वात्सल्य रस होता है ये माता का प्रेम है पुत्र के प्रति। ठीक है, पुत्र के प्रति माता का प्रेम है वात्सल्य रस, जिसे स्नेह भी बोलते हैं। और भक्ति रस क्या होता है? ये होता है भक्ति रस मतलब भगवान के प्रति जो भक्तगण होते हैं उनका प्रेम। ओके, और भक्ति रस को ही उज्ज्वल रस भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल रस और मधुर रस, ये दोनों नाम जानते रहिएगा। उज्ज्वल रस और मधुर रस बोला जाता है किसको? भक्ति रस को। समझ में आ गई? तो श्रृंगार रस के 2 होते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अर्थात अब तक रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। सिंपल सा, टोटल 9 है और 9 का स्थायी भाव हमने पहले देखा है। ठीक, अगर हम इस बात करें कि शुरू के 8 रसों का खोजकर्ता कौन थे? भरत मुनि थे, पूछता है, ध्यान रखिएगा। 9वां रस शांत रस के खोजकर्ता कौन थे? उद्भट थे। वात्सल्य रस की खोज किसने की थी? विश्वनाथ। ठीक है, विश्वनाथ वात्सल्य रस की खोज की थी। वात्सल्य रस मतलब जो माता, पुत्र के प्रति माता का प्रेम है। और अगर ये तो खोज हुआ ना, अगर पूछा जाए कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। ठीक है, ये जानते रहिएगा, सम्राट किसे कहा जाता है वात्सल्य रस का? सूरदास जी को।
और भक्ति रस की खोज कौन किया था? रूप गोस्वामी, भक्ति रस रूप गोस्वामी, भक्ति रस रूप गोस्वामी। ओके, तो ये रस आपके अस्थाई भाव जो थे उन्होंने हमने बता दिया। अब आइए बात करते हैं विभाव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था ना अस्थाई भाव के जो अवयव होते हैं, कितने अवयव? 4 होते हैं। अस्थाई भाव रस के कितने अवयव होते हैं? 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक, इनके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो विभाव क्या होता है, अब उसके बारे में देखते हैं। विभाव क्या होता है? वे भाव जो अस्थाई भाव को जागृत करते हैं। तीनों जागृत करते हैं, तीनों जागृत करते हैं। उधर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों जागृत करते हैं, और तीनों का क्या क्या काम होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, वे भाव जो अस्थाई भाव को जागृत करते हैं, जैसे आपके अंदर प्रेम उपस्थित है और उसको उकसाने का काम विभाव करते हैं। ओके, सिंपल सा। विभाव को 2 भागों में बांटा गया है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल देख लेते हैं। ये क्या लिख दिया नोट? यहाँ प्रेम प्रसंग को लेकर समझाया जा रहा है, बाकी रसों में ऐसे ही समझ लीजिएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। अब विभाव के प्रकार देखिए, विभाव का 2 प्रकार होता है, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। ओके, अब आलंबन क्या होता है? आलंबन मतलब होता है लगाव, ठीक है, और उद्दीपन होता है, तो उद्दीपन का मतलब होता है, जाहिर सी बात है, मतलब उत्तेजित होना। जैसे आलंबन में इन्होंने समझाते हुए 2 बात कहा है, एक होता है आश्रय आलंबन और एक होता है विषम आलंबन। तो आश्रय क्या होता है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, और विषय क्या होता है? जिसके लिए भाव उत्पन्न हो। दोनों का है, ठीक है। सॉरी, मतलब इसमें आलंबन का मतलब ही होता है कि भाव उत्पन्न होना, भाव उत्पन्न होना। जैसे हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो रहा है, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, हमारे अंदर भय उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने 2 कटराइज किया है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो और जिसके लिए भाव उत्पन्न हो। जैसे कोई लड़का है, ठीक है, या कोई लड़की है, तो उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है तो आश्रय, और किसके लिए हो रहा है वो विषय हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया। जैसे लड़का है तो लड़की के लिए भाव उत्पन्न हो रहा है, और कोई लड़की है तो लड़के के लिए भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जिसके अंदर उत्पन्न हो रहा है वो हमारा आश्रय होगा, ठीक है, और जिसके लिए होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, मतलब विषय आलंबन होगा, ठीक। और दूसरी बात कि ऐसी क्या परिस्थिति देख लिया कि उससे उत्पन्न हो गया। जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो कोई छोटा बच्चा है, घर में मार झगड़ा चल रहा है, तो वो क्या सीखेगा? बाद में आएगा वही, वो उसको देखकर ही अंदर अपने भाई के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाएगा। जैसे उसके दादा मतलब पिताजी चाचा जी में झगड़ा हो रहा है, तो उनका छोटा बच्चा क्या करेगा? उनका छोटा बच्चा भी सीखेगा, उन्हीं को देखकर सीखेगा और वही काम अपने भाई पर अप्लाई करेगा। सिंपल सा यही है। तो उद्दीपन क्या होता है कि जिस स्थिति या परिस्थिति के कारण मन में भाव उत्पन्न हो, ठीक है, जिस स्थिति के कारण, मतलब अब जैसे हमको डर हो रहा है, तो डर हो रहा है तो सुनसान सड़क को देखकर डर हो रहा है। अब प्रेम हो रहा है तो चांदनी रात को देखकर, मतलब होता है ना, फीलिंग होती है। रस पूरा फीलिंग पे ही डिपेंड है। ऐसे समझिएगा कि चांदनी रात को देखा तो फिर बच्चे के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, ओके, और किसके प्रति उत्पन्न हुआ? ये सब तीनों इसमें दिया गया है। तो आलंबन का मतलब होता है कि भाव उत्पन्न होना, और उद्दीपन का मतलब होता है कि किसको देखकर भाव उत्पन्न हुआ, सिंपल सा। ओके, चलिए। और अनुभाव क्या होता है? अब अनुभाव क्या होता है कि जो आश्रय आलंबन है कि वे चेष्टाएं, प्रतिक्रियाएं जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जागा या कौन सा स्थायी भाव जगा है, ठीक है। अब क्या है कि वो वहां पर उद्दीपन देख लिया, ठीक है। अब क्या है कि लड़के ने, सिंपल सा समझिए कि लड़के ने चांदनी रात को देखकर उसके मन में लड़की के प्रति भाव उत्पन्न हुआ, प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब प्रेम का भाव उत्पन्न होने के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या है, उसके अंदर क्या होता है? जैसे होता है कि शर्म से सिर झुक गया, उसका दिल धड़कने लगा, ठीक है, रोम रोम खड़ा हो गया। तो ये जो होता है ये अनुभाव होता है,
बात समझे, सिंपल सा, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो विभाव जो होता है वो मन का भाव होता है, जिसको देखकर, मतलब मन का भाव होता है, मन के भाव के उत्पन्न होने के बाद जो क्रियाएं होती हैं हमसे, वही अनुभाव होता है। ओके, अब अनुभाव भी दो प्रकार का होता है, अनुभाव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सात्विक और एक होता है कायिक। सात्विक का मतलब क्या होता है कि अंदर से, और कायिक का मतलब होता है कि शारीरिक, काया, काया मतलब होता है शरीर। मतलब एक होता है सात्विक, मतलब जिसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, और एक होता है भौतिक ज्ञान जो फिजिकली होता है। ठीक है, आध्यात्मिक का क्या होता है कि आध्यात्मिक का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो जैसे कहते हैं ना कि शरीर कांपने लगा, देखकर हम किसी को डर गए तो शरीर कंपन होने लगा, एक होता, ये खुद का होता है, ये सात्विक होता है। ठीक है, ये कभी कभी पूछता है, तो सात्विक का ये होता है 8 प्रकार के होते हैं। और कायिक क्या होता है कि कायिक मतलब शरीर, जैसे भाई शारीरिक क्रिया उत्पन्न हो गया, जैसे हम किसी को गले लगा दिए तो उनका भी शरीर हमारे शरीर से संबंध हुआ, तो मतलब गले लगाना। ठीक है, तो ये शारीरिक क्रियाएं हैं, सिंपल सा समझ लिए। अनुभाव हमने अब फिर से देख लीजिए, जो विभाव होता था, विभाव का अस्थाई भाव तो समझ में आ गया, जो हमारे अंदर, सबके अंदर उत्पन्न रहता है, अस्थाई रहता है, और जिनको उत्पन्न करने का काम ये लोग करते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव क्या होता है, विभाव दो प्रकार के थे, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में उत्पन्न होता है, उद्दीपन में किसके कारण उत्पन्न होता है। और अनुभाव क्या होता है कि जब सब कुछ हो जाता है तो हमारे अंदर प्रतिक्रिया क्या होती है, वही अनुभाव होता है। तो प्रतिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, और एक होती है फिजिकली, मतलब कायिक, सात्विक और कायिक। ठीक, सात्विक 8 प्रकार का होता है, कायिक मतलब काया शरीर, वो उसका प्रकार नहीं होता है। जैसे अनुभाव में सात्विक और कायिक, सात्विक क्या होता है, स्वाभाविक क्रिया से उत्पन्न, मतलब स्वाभाविक है, यह 8 प्रकार की होती है, मन में उत्पन्न होता है ये। और कायिक क्या होता है, शारीरिक क्रिया से उत्पन्न, जैसे आलिंगन करना मतलब गले लगना, आंख मारना, ये मतलब ये शारीरिक, शरीर उसका कर रहा है। ठीक है, जो हमको दिखता है। और ये 8 प्रकार के होते हैं, इसको जानते रहिए। प्रकार पूछता है, ये नहीं पूछेगा। स्तंभ, कंपन, रोमांच। अब रोमांच है तो रोमांच दिखेगा थोड़ी ना, ये अंदर है, मन में होता है। स्वर भंग, जैसे बोल रहे हैं आप, जैसे कहते हैं ना, कोई कोई होता है कि लड़का लड़की के सामने नहीं बोल पाता तो उसका इधर उधर आवाज निकलने लगता है, अंग स्वर भंग हो जाता है, तो यही सब। अश्रु भी आ जाते हैं, आंख में आंसू भी आता है। वैवर्ड मतलब रंगहीनता, फीका पड़ जाता है। ठीक है, कहते नहीं कि लड़का अगर किसी को, लड़की को जा रहा है प्रपोज करने के लिए तो रंग फीका पड़ गया, तो ये सब है। श्वेत पसीना भी आने लगता है, प्रलय हो जाता है। तो इस प्रकार के 8 होते हैं आपके सात्विक। ठीक, तो सात्विक क्या होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, बस इतना जानते रहिएगा। और हमारा जो कायिक होता है, तो कायिक कई प्रकार के होते हैं, कई अर्थों में उनका अर्थ होता है। लास्ट है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, मन में संचरण करने वाले, आने वाले भाव, जो अस्थाई भाव को पुष्टि करते हैं, सॉरी। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 33। तो संचारी भाव मतलब मन में संचरण करने वाले। ठीक है, मन में कितने भाव उत्पन्न होने की पुष्टि होती है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है, ये जानते रहिएगा। ठीक, सिंपल सा था, एक बार जब पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज्यादा है नहीं। और एग्जाम में प्रकार पूछते हैं और एग्जाम्पल दे देगा, उसको पहचानने की बात करेंगे, इसमें कौन सा रस है, उन 9 रस में उसको पहचानना है। ओके, भरत मुनीश्वर सर, ये पानी में उठने और आप ही विलीन होने वाले बुलबुले के समान है। अच्छा, ये इन्होंने संचारी भाव के बारे में बताया है। ठीक है, तो आइए रस के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, शोक मतलब ये करुण रस का है। शोभित का नवनीत लिए घुटुरवर चलत रेणु तन, घुटुरवर चलत मतलब बच्चा, तो बच्चा है तो मतलब वात्सल्य रस। किलक अरे मैं नेह निहारूं, ये भी है किलकारी बच्चों वाला, मतलब वात्सल्य रस है। बसो मेरे नयनन में नंद मतलब श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में भक्ति रस वाला। और क्या है,
भक्ति रस भी हो सकता है, श्रृंगार रस में ही है। नेक्स्ट, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ भरे भौहन हंसे। ये सब उदाहरण हैं, इन सबको आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कहीं ना कहीं सुने होंगे जरूर। तो हंसे, तो उसमें आप पहचान लीजिएगा हास्य रस, ऐसे कुछ देगा आपको, क्लू जरूर देगा, तो इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखे, मतलब ये रौद्र रूप दिखा रहा है अपना, मतलब शंकर भगवान का धनुष तोड़ दिया, अब मेरे तुम नेत्र से नहीं, क्या ऐसे है सब, तो ये रौद्र रस हो गया। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, मतलब ये वीर रस है, यमराज से भी। ठीक है, तो ये वीर रस का उदाहरण हो गया। सिर पर बैठे काग ओख दो खात निकरात खींचत जीभ, मतलब ये एक तरीके से घृणा वाला काम कर रहा है, कौवा सिर पर बैठकर उसका खा रहा है, ये मतलब जीभ निकाल रहा है, ये वो मतलब विभत्स रस, जिसे देखकर घृणा है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, मतलब सकल विश्व मतलब संपूर्ण विश्व की माया उसके शिशु के मुख में है, मतलब ये अद्भुत वाली बात है। क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया, तो यहाँ पर अद्भुत रस का जिक्र किया गया है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो उदाहरण जितने भी हैं प्रैक्टिस देखते हैं। पहला है जैसे भक्ति रस के प्रतिपादक आचार्य इनमें से कौन है, तो भक्ति रस के कौन थे, रूप गोस्वामी। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, 9, मतलब वही अस्थाई भाव कह लीजिए या रस कह लीजिए। रस का संबंध किस धातु से है, श्री धातु से। माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण पाए जाते हैं, तो माधुर्य गुण में ये आपका जब हम वर्णमाला पढ़ाएंगे तो उसमें हम ज्यादा जिक्र करेंगे इसका, रल कोमल क्या होता है, स्पर्शी किसको किसको होता है, स्पर्शी अंतस्थ, ये सब आएंगे उसमें हम बात करेंगे। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी बताई थी, 8, फिर बाद में 9वां जोड़ा गया था शांत। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहा जाता है, जो पहले से उत्पन्न है, भाव विद्यमान रहने वाले मतलब अस्थाई भाव। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले मतलब संचारी भाव, नाम सही है। अवयव विचार में विभाव के 2 प्रकार हैं, कौन कौन, आलंबन और उद्दीपन। अस्थाई भाव के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं, तो अस्थाई भाव के उद्बोधन क्या होते हैं, जो मतलब अस्थाई भाव को विचलित करते हैं, सिखाते हैं, मतलब ये सब विभाव होते हैं। रावण ने राम को क्रोध नामक भाव जगाया, तो इसमें आलंबन कौन हो गया, रावण हो गया जिसने जगाया। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो सात्विक अनुभाव हमने बताया ना 8 प्रकार के होते हैं, मतलब जो अंदर हमारे उत्पन्न होते हैं, अनुभाव के प्रकार बताया ना सात्विक और कायिक, तो सात्विक 8 प्रकार के होते हैं। देखिए ये सब एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्तंभ, श्वेत, पसीना, रोमांस, स्वरभंग, कंप, वर्ण, अश्रु, प्रलय। ठीक है, संचारी भाव की संख्या 33। अस्थाई भाव को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है, तो विभाव बनाता है। अस्थाई भाव बताया ना, अस्थाई भाव का संबंध विभाव वाले ही परिवर्तित करते हैं अस्थाई भाव को, नहीं तो अस्थाई भाव हमारे अंदर प्रेम है, क्रोध है, सब बना रहेगा, वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन इसको खतरनाक बनाता कौन है, उत्तेजित कौन करता है, विभाव वाले। ठीक, नेक्स्ट, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां अस्थाई भावों को उद्दीपित या जागृत करते हैं, बात वही हुआ विभाव वाले। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी गई है, संचारी भाव। अस्थिर होते हैं, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार संचारी भाव का, संचारी भाव को व्यभिचारी भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 है। ठीक है, मन में संचरण करने वाले अंदर ही हैं, पड़े हुए हैं सब, जैसे इनके संख्या 33 होती है। 33 में जैसे आप जैसे शंका हो गया, ठीक है, स्वप्न हो गया, तो ये सब अंदर ही हैं। स्वप्न हो गया, आलस्य हो गया, गर्व हो गया, निद्रा हो गया, स्मृति हो गई किसी की, ठीक है, तो ये सब है। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है, तो उद्दीपन का प्रेम पात्र की मधुरवाणी। उद्दीपन का बताया ना, उद्दीपन का मतलब होता है कि परिस्थिति, ठीक है, जिस स्थिति या परिस्थिति को देखकर मन में भाव उत्पन्न होता है वही उद्दीपन होता है। तो प्रेम पात्र की मधुरवाणी, ठीक है, जैसे प्रेम पात्र कोई है, उसका मधुर वाणी वैसा ऐसा बोल रहा है, वो किसी को अच्छा बोल रहा है, तो वही सब देखकर हमारे अंदर भी उत्तेजना आएगी, वही सब सुनकर। ठीक है, जैसे चांदनी रात को देखकर, प्रेम पात्र की मधुर वाणी को सुनकर, सुनसान सड़क को देखकर, यही सब है। अगला,
आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीपित होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सीधा अनुभाव का, ये तो परिभाषा ही लिख दिया है। ओके। रस के अवयवों की संख्या कितनी है? तो रस के अवयव 4 हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। आप देखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? श्रृंगार के हैं। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं हैं? अच्छा हाँ, इसका भी जिक्र हमने किया था, 10 हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या था? श्रृंगार मतलब प्रेम, रति। माधुर्य रस किसको बोलते हैं? श्रृंगार रस में है। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है मतलब संयोग। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का वियोग, वियोग मतलब वियोग, तो वियोग ये है विप्रलंब। बताए थे ना, वियोग रस को विप्रलंब भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य मतलब हंसी वाला। करुण रस मतलब दुख वाला। निर्देश दिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा है मतलब दुख है ये। देखिए दुख आया ना, तो कौन सा हो गया? करुण रस। करुण रस के देवता तो जाहिर सी बात है दुख वाली होगा तो यम भगवान आएंगे, लेकर चल जाएंगे। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, दुख। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उत्पन्न होता है तो शोक क्या होता? करुण। रौद्र, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे तो रौद्र वाले हो गए। अगला, रौद्र रस का स्थायी भाव मतलब रौद्र, क्रोध। वीर रस का मतलब हिमाद्र तुंग हिंद श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्वतंत्रता की बात हो जाती है तो वीर रस। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, तो ये क्या है? सब वीर रस है। नेक्स्ट, उत्साह किस? उत्साह मतलब वीर रस। वीर रस में इनमें से कौन सा गुण प्रधानता है? वीर रस में ओज, ओजस्वी, तेज, वही बताया ना। भयानक रस का, भयानक रस मतलब कौन सा है? भय, हाँ भयानक रस। विभस मतलब घृणा वाला, तो घृणा कौन सा है? घृणा दिया ही है। रिपु आतंकी कुंडली कर जोगिनी चबात, तो ये सब थोड़ा सा आंतर के मतलब दुश्मन लोग अतड़ी उतड़ी का, कुंडली का, ये सब हाथ से निकाल कर खाते हैं जैसा वैसे, तो ये सब विभत्स है, घृणा वाली बात है। अद्भुत रस, यह देख गगन मुझमें लय, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार शकल, मुझमें लय है संसार शकल, अमरत्व फूलता है मुझमें संहार झूलता है इसमें, तो ये आपका अद्भुत रस है। मतलब कि जैसा ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, जो संभव नहीं है उसको भी बता रहा है ये लोग। ठीक है। कबीर की उलटबासियां, उलटबासियां मतलब कि जो उल्टा पुल्टा होता है। ठीक है, उलटबासियां का मतलब ये होता है, तो कबीर का एक संकलन है उलट बाटियां बोलते हैं, जिसमें उल्टा पुल्टा ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा बोल देंगे कि अद्भुत लगेगा, मतलब उसको मानना हमारे लिए असंभव वाली बात होती है, तो अद्भुत रस वहां है। अद्भुत रस के देवता, तो अद्भुत रस के देवता गंधर्व हैं। विस्मय किस प्रकार का स्थायी भाव है? तो विस्मय क्या है? अद्भुत रस मतलब आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट, शांत रस हिंदी साहित्य का नौवां शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। वात्सल रस का सम्राट सूरदास को। भक्ति रस, इनमें से किसे उज्जवल या मधुर रस भी कहा जाता है? तो भक्ति रस को उज्जवल रस या मधुर रस भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका रस से संबंधित प्रश्न। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, पीडीएफ पढ़ लीजिए, आशा करते हैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।